नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है पीईटी से संबंधित। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप लोग वीडियो का कोई पार्ट स्किप मत करना। महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, और जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कहीं ना कहीं सटीक जानकारी उसके बाद ही आपको यहाँ पर मैं अपडेट दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए साथियों, जो लगातार कट ऑफ सब लोग बता रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। जितने कैंडिडेट्स, अच्छा मान लीजिए लेखपाल भर्ती में 8,000 सीटें हैं, किसी और भर्ती में 500 सीटें रहेंगी, तो कट ऑफ का क्या मतलब हुआ? अगर कट ऑफ जो कट ऑफ होता है तो भर्ती सभी भर्तियों के लिए सेम होना चाहिए ना, क्योंकि प्री तो सबका एक है, पीईटी है। तो यहाँ पर कट ऑफ ना करके बल्कि हमें कहना चाहिए सेफ स्कोर, यानी कितना आपके मार्क्स, कितने आपके नंबर, आप क्वेश्चन करेक्ट हैं। लेखपाल भर्ती के लिए बात की जा रही है, जहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए आपको कॉल आ सकता है। कोई अदर भर्ती होती है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने पीईटी में आवेदन किया था जो पहले से लेखपाल हैं, पहले से ग्राम विकास अधिकारी हैं, पहले से किसी अच्छे पद पर हैं, किसी रोजगार पर है। उन लोगों ने आवेदन क्यों किया था? क्योंकि पीईटी के बाद यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियाँ आएंगी, जिसमें एक भर्ती आप देखते होंगे जो नगर पालिका वाला, जो एक अधिशासी अधिकारी वाला आता है। हालांकि वो लोअर पीसीएस के अंतर्गत एक अलग से भर्ती और भी आती है, यानी 2-3 भर्तियां ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी ग्रेड पे की भी होती हैं, बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है। तो उन भर्तियों के आवेदन के लिए उन अभ्यर्थियों ने पीईटी, चूँकि पीईटी देना सभी को आवश्यक था, इसलिए पीईटी सभी लोगों ने दिया। अब ये आवश्यक नहीं कि वे सभी अभ्यर्थी लेखपाल की भर्ती के लिए भी आवेदन करेंगे। जो पहले से उसी ग्रेड पे या हो सकता है उससे ज़्यादा ग्रेड पेपर हो, तो वे लोग लेखपाल की भर्ती में आवेदन भला क्यों करेंगे? ठीक है, तो पहला तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है जो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं, साथी हैं। दूसरा चीज़ देखिए दोस्तों, जैसे यूपीएससी यूपीपीएससी ने पहले 18 गुना के बजाय अब 13 गुना बुलाने लगे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, वही सेम ट्रेंड यूपी ट्रिपल एससी ने फॉलो किया। लोअर 2019 की भर्ती में इन्होंने 20 गुना को कॉल किया था, 20 गुना से प्लस ज़्यादा। और इस बार इन्होंने जब यहाँ पर नया जब गुना वाला रूल फॉलो किया तो 15 गुना, 5 गुना इन्होंने भी कम कर दिया, जबकि इन्हें बढ़ाना चाहिए था। और हम लोगों ने जो उम्मीद करी थी, ये तो सभी को पता था कि कोई भी कट ऑफ नहीं लगाया जाएगा। कट ऑफ अगर लगाना होता तो आपके 24 अगस्त से पहले कट ऑफ लगा दिया गया होता। ये सभी को था कि कोई ना कोई एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जा सकती है, 40%, 33%, 50%, 45% का। और उसके बाद जो है जितनी भी भर्तियाँ होंगी यूपी ट्रिपल एससी से, वे सभी अभ्यर्थी वहाँ पर मान्य किए जाएंगे। ठीक है, बाकी ये चीज़ तो जब नोटिफिकेशन आया था पीईटी का, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि जितने अभ्यर्थी यहाँ पर पास होंगे उसमें मेरिट के आधार पर जितने जो भर्तियाँ निकलेंगी उसमें कितने गुना ये नहीं मेंशन किया गया था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे कुछ गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि सीधे मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर भले ही आप सभी को मौका दीजिए, उससे मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1,20,000 अगर आपको लेने होंगे, सपोज दैट 8,000 लेखपाल में सीटें होती हैं, तो उस 1,20,000 के सापेक्ष मान लीजिए शुरू के जो है 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया, नीचे भी 10-15,000 ने आवेदन नहीं किया, तो इस प्रकार से लगभग 2 लाख तक जो है अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। यानी मान लीजिए सपोज दैट मेरी रैंक 1 लाख, मेरी रैंक 2 लाख है, ठीक है, और उनको लेना है 1,20,000, लेकिन बीच के जो 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया क्योंकि वो पहले से लेखपाल में है या फिर किसी अन्य पदों पर है, लेखपाल से के समान या उसी ग्रेड पर हैं, लेखपाल की भर्ती में आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वे जब अभ्यर्थी निकलते जाएंगे तो धीरे धीरे जो मेरी रैंक होगी 2 लाख से वो 1,20,000 पे आ जाएगी। उस स्थिति में मैं मान्य होऊंगा, तो मुझे फ़ायदा मिला इस चीज़ का, और यही फ़ायदा सभी भर्तियों के लिए मिलेगा। फिर भी दोस्तों, जहाँ पर सीटों की संख्या कम होगी या लेखपाल के लिए उस तरह अगर आवेदन होता तो लेखपाल के लिए कम से कम 7 से 8 लाख आवेदन आते, और यहाँ पे लगभग जो है 2 लाख, बहुत ज़्यादा जाएगा तब 2 लाख तक आप उम्मीद रख सकते हैं। तो जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो भी स्पष्ट हो चुका है, उसमें कोई भी कट ऑफ वगैरह की चर्चा नहीं, वहाँ पे केवल आपके व्यक्तिगत स्कोर रहेंगे, यानी जो रॉ मार्क्स अभी आपके हैं, रिवाइज्ड आंसर कुंजी आने के बाद वो फाइनल माना जाएगा। और उसमें जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, अब वो नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट के आधार पर करेंगे ये यूपी ट्रिपल एससी को पता है, हम आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। सभी को लगता है कि हमारी शिफ्ट टफ थी, सामने वाले की शिफ्ट आसान थी, तो ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है, यूपी ट्रिपल एससी ही वहाँ पर डिसाइड करेगा। देखिए पेपर का लेवल कैसा भी हो, हार्ड शिफ्ट, लेकिन अगर पेपर एक दिन से ज़्यादा या फिर एक शिफ्ट से ज़्यादा में अगर आयोजित किया गया है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना ही करना है, इनको सामान्यकरण इनको करना ही करना है, प्रसामान्यकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो सकता है कि 33% का मतलब हो गया कि 33 क्वेश्चंस ये लोग बता रहे हैं, जबकि कभी कोई क्राइटेरिया देखिए फिक्स किया नहीं गया है। मैंने बिल्कुल आपको क्लियर बता दिया, कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है आयोग की तरफ से कि हाँ इतना प्रतिशत लेंगे। कितनी मेरिट डाउन होगी,
मुझे लग रहा है दोस्तों कि अगर हम एसटी से स्टार्ट कर लें, विशेष आरक्षित वर्ग से स्टार्ट कर लें, तो मुझे लग रहा है कि 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन से लेकर के 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक, इसके बीच में जितने भी अभ्यर्थी हैं या इसके ऊपर है तो कुछ पूछना ही नहीं, अगर आप इसके प्लस हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग बिना मन में किसी भी तरह का कोई सवाल किए, अब देखिए फाइनल मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भगवान के हाथ में छोड़ दो आप, क्योंकि अब तो हम अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी जो तैयारी होगी ख़राब नहीं जाएगी, और भी किसी दूसरे भर्ती में हम आवेदन करेंगे, कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे। इसके बाद फिर से पीईटी तो मान लीजिए बहुत लंबा समय लग जाएगा। हो सकता है आप पिछली भर्तियों में शामिल रहे हों, यूपी SSC के आपने आवेदन किया हो, उनकी भी परीक्षाएं होंगी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, लोअर हो गया, बोरिंग, कई सारे परीक्षाएं भी होनी है यूपी SSC की तरफ से, कुछ रिजल्ट आने हैं, ठीक है, मंडी का हो गया जिसमें रिजल्ट आना है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा परेशान होने से या बार बार कट ऑफ को लेकर के परेशान होने से या फिर पढ़ाई लिखाई कम कर देने से उसका कोई सलूशन निकलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि हम और भी दुगने ऊर्जा से, एनर्जी से उसमें मेहनत जुट जाए। और एज की जो क्राइटेरिया है आप सभी को पता है कि यहाँ पर इसकी कोई दिक्कत तो होती नहीं है लेखपाल के लिए, ठीक है। तो बस आप लोग मेहनत करिए, दोनों तैयारी करिए। और जिनके 45 से कम है साथियों, ये एसटी वगैरह में हो सकता है कि इसके नीचे भी कट ऑफ चली जाए, लेकिन एसटी में देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता, वहाँ पे सीटें खाली रह जाती हैं। तो एसटी कैटेगरी में तो कट ऑफ कम जा सकती है, विशेष आरक्षित वर्ग में वहाँ पर भी कट ऑफ ये कम जा सकती है। ये तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जनरल ओबीसी एससी वाले हैं तो 45 से 60 के बीच में है या फिर 60 के ऊपर है, तो आप लोग करते रहिए। बाकी सभी को पता है कि जनरल में 55 के आसपास तक या 55 से ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो 55 तक आपके चांस पूरे पूरे बनेंगे। ओबीसी में तो भी आप 54-55 ही मान के चले। एससी में अगर आप हैं तो 50 के आसपास मान के चलें। तो एक रेंज मैंने यहाँ पे मोटा मोटा आप सभी को बता दिया कि 45 से 60 के बीच में है, ठीक है। अपने कैटेगरी के हिसाब से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिएगा। रिजल्ट देखिए आपका 15 अक्टूबर तक इन्होंने कहा है कि 15 अक्टूबर तक हम सेफ स्कोर जारी कर देंगे, जो स्कोर कार्ड है हम वो जारी कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि उससे कम आप 10 दिन पहले मान के चलें कि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बहुत अगर लेट होगा तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इसका मतलब ये हो गया कि नवंबर में जो है लेखपाल की भर्ती की परीक्षा करवाई जा सकती है। SSC के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिनके पास SSC न हो तुरंत आप SSC के लिए आवेदन कर लीजिए। कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आवेदन चलते रहते हैं, हर महीने एग्जाम्स होते हैं और हर महीने इनके रिजल्ट आते रहते हैं। बाकी इसकी डिटेल जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको कई बार प्रोवाइड कराई है। लेखपाल की भर्ती आपके नवंबर में उसकी परीक्षा हो सकती है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो, देखिए लोअर पीसीएस और कुछ अन्य जो भर्तियां हैं उनकी विज्ञापन तो आ सकते हैं, बट ये भर्ती विधानसभा चुनाव से पहले पूरी होंगी इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यूपी SSC का आप लोग पेज जरूर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। ग्रुप भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको और कमेंट में भी पिन करके दिया हुआ है। तो तैयारी में जुट जाए साथियों। लेखपाल के लिए जो है अब हम डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।